ये प्लाट नंबर 179 ईसा नगरी है। यहाँ पर जो ना रेस्टोरेंट बनने की कोशिश हो रही थी और इनका फाइल वगैरह सबमिशन नहीं है, अनअप्रूव्ड है। तो डीसी ईस्ट साहब वालों ने जो एसी साहब को एसी गुलशन है उन्होंने इनको सील किया हुआ था। तो उसके बाद जो ना हमने अभी डीजी साहब के अहकाम के ऊपर जो ना इनकी डिमोलेशन कराई है। डिमोलेशन करें, रात देर तक जो ना डिमोलेशन होती रहेगी यहाँ पर, तो जब तक ये मसवार नहीं होता यहाँ से। ये विदाउट अप्रूवल थी और हमने को तकरीबन 4:30-5 बजे काम शुरू किया है और हमारा काम जारी है। अपनी डिमोलिशन हमारे कंटिन्यू है और ये जब तक हम डिमोलिशन नहीं कर देते, अपनी डीजी को रिपोर्ट नहीं दे देते, यहाँ कंटिन्यू रहेगी। ये रेस्टोरेंट टाइप को, ये होटल टाइप बन रहा था। तो बहरहाल ये है कि ये टोटली, ये वाली साइड तो टोटली रिमूव हो गई है। अब इसको दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे लाजिम आता है लाइट एट सिचुएशन का सामना तो करना पड़ता है, क्योंकि तमाम चीज़ें फेस करके हमारे डिप्टी आसिफ साहब सब हम यहाँ पे गेट टुगेदर आके हमने अपना वर्क किया और इंशाल्लाह ताला इसको फुल एंड फाइनल करके फिर निकलेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। हमारे डीजी साहब की इंस्ट्रक्शन है स्ट्रिक्टली कि इसको पूरे जो भी है ना पूरे तरीके से उसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना, अगेंस्ट जो हो रहा है। कोई कितना ही बाअसर क्यों ना हो, पहुंच जहां तक भी हो, अब रेस्टोरेंट की गैर कानूनी तामीरात का कोई सीन नहीं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हेड ऑफिस के एन सामने प्लॉट नंबर 179/1 ब्लॉक 12 स्कीम 24 पर गैर कानूनी तामीरात तोड़ दी गयी। भारी भरकम कंक्रीट का स्ट्रक्चर देव हैकल मशीनों के सामने रेत की दीवार साबित हुआ। ऑपरेशन शुरू हुआ और देखते ही देखते वसीओ अरीज स्ट्रक्चर मलबे का ढेर बन गया। गैर कानूनी तामीरात के चैंपियन मुंह देखते रह गए, कोई कुछ न कर सका। न लालच और पुरकशिश तरगीबात काम आई और न दोस्त धमकी और न ही संगीन नताइज की धमकियां कारगर साबित हुई। दोस्तों, आगे चलकर बताते हैं कि कहां पर ये बड़ा और इंतहाई अहम डेमोलिशन ऑपरेशन हुआ। लेकिन सबसे पहले बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नए डायरेक्टर जनरल पर कोई दबाव काम नहीं आ रहा। हुकूमत सिंध से फ्री हैंड मिलने के बाद शाहमीर भुट्टो ने शहर को गैर कानूनी तामीरात से पाक करने का मुसम्मम इरादा कर लिया। शाहमीर भुट्टो ने न सिर्फ इरादा किया बल्कि इस इरादे को डंके की चोट पर अमली जामा भी पहनाया जा रहा है, जिसकी वजह से गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस बिल्डर्स माफिया की नींदें उड़ चुकी हैं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की मजीद अपडेट्स आपको वक्त पर मिलती रहे। नाजरीन, जैसा पहले बताया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बिल्कुल सामने गैर कानूनी इमारत को तोड़ा गया है। यहाँ हैरान कुन बात यह है कि डीसी ईस्ट ने इसे सील कर दिया था, लेकिन माफिया की दीदा दिलेरी का ये आलम था कि सील होने के बावजूद इसके अंदर धड़ल्ले से काम चल रहा था। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्म पर डिप्टी डायरेक्टर गुलशन इकबाल आसिफ शेख, असिस्टेंट डायरेक्टर नदीम अराई और डायरेक्टर डेमोलिशन अब्दुल सज्जाद खान ने तेज रफ्तारी और पेशा वराना महारत के साथ एक्शन लिया और एमिनिटी प्लॉट पर रेस्टोरेंट के लिए होने वाली गैर कानूनी तामीरात को जमीबोज कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर आसिफ शेख ने कहा कि एमिनिटी प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी थी, इसलिए कानून के तकाजों को पूरा किया गया। ये प्लाट नंबर 179 ईसा नगरी है। यहाँ पर जो ना रेस्टोरेंट बनने की कोशिश हो रही थी और इनका फाइल वगैरह सबमिशन नहीं है, अनअप्रूव्ड है। तो डीसी ईस्ट साहब वालों ने जो एसी साहब को एसी गुलशन है उन्होंने इनको सील किया हुआ था। तो उसके बाद जो ना हमने अभी डीजी साहब के अहकाम के ऊपर जो ना इनकी डिमोलेशन कराई है। डिमोलेशन करें, रात देर तक जो ना डिमोलेशन होती रहेगी यहाँ पर, तो जब तक ये मसवार नहीं होता यहाँ से। लेकिन डीसी ईस्ट की तरफ से जो इसको सील किया गया था उसके बाद थोड़ा ये काम कर रहा था। उसके बाद जब रिपोर्ट हमारे पास आई तो डीजी साहब के अहकाम थे कि इनको तोड़ दिया जाए। दोस्तों, डायरेक्टर डेमोलिशन अब्दुल सज्जाद खान ने बताया कि जो टास्क दिया गया है इसे प्रोफेशनल अंदाज में पूरा कर रहे हैं। देखें, ये डिमोलिशन थी। आज हमारे पास कोई तकरीबन जुमे की नमाज के बाद ये साइड आई और विदाउट अप्रूवल थी। जो टाउन से हमें फाइल मौसूल हुई है ये विदाउट अप्रूवल थी और हमने को तकरीबन 4:30-5 बजे काम शुरू किया और हमारा काम जारी है। अपनी डिमोलिशन हमारे कंटिन्यू है और ये जब तक हम डिमोलिशन नहीं कर देते, अपनी डीजी को रिपोर्ट नहीं दे देते, यहाँ कंटिन्यू रहेगी। जो अभी हमें समझ में आया है कि रेस्टोरेंट टाइप को, ये होटल टाइप बन रहा था। तो बहरहाल ये है कि ये टोटली, ये वाली साइड तो टोटली रिमूव हो गई है। अब इसको दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं। एमिनिटी प्लॉट है
इसकी डिटेल टाउन से लेनी पड़ेगी। तो टाउन के लोग हैं, मैं अभी आपको उनको बताता हूँ, तो वो आपको सारी टाउन की डिटेल देते हैं। काफ़ी बड़े पैमाने पे बन रहा था, वो डिमोलिशन हमारी जारी है। अब उसका दूसरा पोर्शन है, पार्ट है, वो भी हम कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो ये अपने लोहे की खोल रहे हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है, वो अपनी एक तरफ कर लें अगर सेव करते हैं। बाकी ये है कि कंक्रीट की आरसीसी जो भी काम है वो अभी हम टोटली रिमूव करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर नदीम अराई ने कार्रवाई को रोकने के लिए पड़ने वाले बैरूनी दबाव का भी खुलकर बताया। दावा किया कि मकामी थानों के एसएचओज ने गैर कानूनी तामीरात की डेमोलिशन रुकवाने की सरतोड़ कोशिश की। दबाव भी डाला गया, लेकिन डीजी एसबीसीए शाहमीर भुट्टो किसी दबाव को खातिर में नहीं लाए और उन्होंने हमें काम जारी रखने की हिदायत की है। यहाँ पे लाजिम आता है लाइट एट सिचुएशन का सामना तो करना पड़ता है, क्योंकि तमाम चीज़ें फेस करके हमारे डिप्टी आरसी साहब हम यहाँ पे गेट टुगेदर आके हमने अपना वर्क किया और इंशाल्लाह ताला इसको फुल एंड फाइनल करके फिर निकलेंगे यहाँ से इंशाल्लाह। हमारे डीजी साहब की इंस्ट्रक्शन है स्ट्रिक्टली, तो इसको जो भी है ना पूरे तरीके से उसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अगेंस्ट जो हो रहा है आपको पता है, हमारी ये इन्फ्लुएंसेस होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने तो ये है कि अपने डीजी साहब के ऑर्डर को फॉलो करना है और इस चीज़ को कंप्लीट करना है, और भी जो चीज़ हम करेंगे इंशाल्लाह ताला अकॉर्डिंग टू लॉ। नाजरीन, लियारी में इमारत गिरने और 27 अफराद की हलाकत के बाद हुकूमत सिंध ने डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद इसाक खोड़ो को मुअत्तल करने के बाद ओहदे से हटा दिया था। एक दूसरे ऑर्डर में महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सिंध ने ग्रेड 20 के सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर्स इंस्पेक्शन इंक्वायरीज एंड इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट शाहमीर भुट्टो को नया डीजी एसबीसीए तैनात किया था। शाहमीर भुट्टो की एसबीसीए में एंट्री खासी कारगर साबित हुई और उन्होंने आते ही इदारे की साख की बहाली और शहर के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ्फुज के लिए न सिर्फ इदारे में करप्शन और बदइंतजामी के सदेबाब के लिए भरपूर एक्शन लिए, बल्कि शहर भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ना रुकने वाला ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में अब तक दर्जनों गैर कानूनी तामीरात का सफाया कर दिया गया है। बेशुमार गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन लेने की भरपूर तैयारियां जारी हैं और उनकी फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। शाहमीर भुट्टो बावर करा चुके हैं कि गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस बिल्डरों की FIRs कटेंगी और उनकी बाकायदा गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। दोस्तों, ये गैर कानूनी तामीरात ही हैं जो पूरे शहर के माथे पर कलंक का टीका है। इन गैर कानूनी तामीरात की वजह से शहर का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, प्राइवेसी खत्म हो गई है, शहरी गैस, बिजली, पानी और सीवेज की बुनियादी सहूलतों से महरूम हो चुके हैं। कलंक के इस टीके को हमेशा के लिए साफ करने के लिए जो हालिया ऑपरेशन शुरू हुआ है, इसको पूरी आबोताब के साथ जारी रखना चाहिए। जिस तरह इस वक्त किसी दबाव को खातिर में नहीं लाया जा रहा, तवक्को की जाती है कि मुस्तकबिल में यही रवैया इख्तियार किया जाएगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।